हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरि ओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, आ जाइएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे भाई हर एक बच्चा, जिससे हर एक बच्चा भी क्लास का लाभ उठा सके। और देखे समझे यहाँ पे कैसे शानदार तरीके से हम लोग बच्चा क्लासेस कर रहे हैं। लगातार क्लासें आपके सामने, प्रत्येक दिन क्लासें जो आ रही हैं, प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि सभी क्लासों में जुड़ा करे और अपने सभी साथी को क्लास के साथ जोड़े, जिससे हर एक बच्चा लाभ उठा सके भाई क्लासों का। तो चलिए बच्चा, जल्दी से जोड़िए अपने सभी साथी को क्लास के साथ। एक बार हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए क्लास को। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उन सभी जगहों पर क्लास को शेयर कर दें और बुला लें अपने सभी साथी को, जिससे क्लास का लाभ उठा सकें और अपने एग्जाम को शानदार तरीके से क्रैक कर सकें। बच्चा, ये क्लासें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हैं, जो आपकी न्यू वैकेंसी होने वाली है। उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आते हैं और उन्हें हम किस प्रकार से शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे एग्जाम में बनाएंगे। ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ। सभी प्रकार की क्लासों को पाने के लिए हमारे साथ जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए और नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, परिवार का हिस्सा बनिए और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करिए। और जो साथी भी क्लास में जुड़ चुका है, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, सबसे पहला काम क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भाई कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ, कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए भाई और जोड़िए अपने सभी साथी को क्लास के साथ। बच्चा जोड़िएगा भाई। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को शानदार तरीके से। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं उनमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन हम कर रहे हैं और उसी के साथ आज की क्लास में कैसे शानदार तरीके के क्वेश्चन लेकर हम उपस्थित हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखिएगा। बच्चा, अगर आप चाहते हैं आपको सारी क्लासों की PDF मिले फ्री में, तो बच्चा हमारे पास हमारा ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम चैनल, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जोड़िएगा भाई। किसको? टेलीग्राम चैनल है हमारा जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। क्लियर है भी सभी को? इस टेलीग्राम चैनल में जुड़कर सभी PDF को यहाँ पे प्राप्त करिएगा भाई। हर एक PDF यहाँ पे, सभी क्लासों की PDF, करंट अफेयर की PDF, डेली करंट अफेयर की PDF आपको यहाँ पे मिलेगी। जितने भी क्लासें आपके सामने आ रही हैं सभी क्लासों की PDF आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट पर प्राप्त करेंगे। हर एक बच्चा समझ ले, जान ले, स्क्रीनशॉट ले ले भाई, इस चैनल से ज्वाइन करें और यहाँ पे सारी PDF प्राप्त करें। और इसके बाद नोटबुक और पेन लेकर बैठे और देखें शानदार तरीके से कैसे किस किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन आज के क्लास में लेकर उपस्थित हैं और देखते हैं, समझते हैं और उन क्वेश्चनों का आंसर करके हर एक बच्चा बताएगा भी। चलिए, प्रत्येक साथी भाई क्वेश्चन देखेगा तब तक और हर एक बच्चा क्लास को शेयर करके तब तक आए, अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर करके जुड़े अपने सभी साथी के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई, हर एक बच्चा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए और आंसर करके हर एक बच्चा आप जरूर बताएगा भाई। क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 10:9 है। क्या है भाई? 10:9 है। यदि विद्यालय में 810 लड़कियां हैं, 810 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए। लड़कों की संख्या बताइए। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए।
हर एक साथी हर एक बच्चा देखे भाई, शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए, समझिए और करके बताइए। विद्यालय में लड़कों की संख्या बताना है, करके बताइए। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है भाई, और इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई। बताइएगा भी, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 10:9 है। यदि विद्यालय में 810 लड़कियां हैं तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए। लड़कों की संख्या बताए भाई हर एक बच्चा क्या होगी। बताइए भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए, समझिए और करके बताइए। चलिएगा, देखे क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा हर एक साथी ध्यान से देखे भी। क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। मतलब क्या है भी, एक विद्यालय है जिसमें लड़का मतलब बॉयज तथा गर्ल्स मतलब लड़कियां की जो संख्या है उसका अनुपात क्या दिया गया है भी, उसका अनुपात दिया गया है 10:9। इसका मतलब क्या है, अगर अनुपात के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से हम देखें तो 10 लड़के हैं विद्यालय में और 9 लड़कियां हैं। लेकिन बच्चा क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 लड़कियां नहीं है, 810 लड़कियां हैं। कितनी है भाई, लड़कियों की जो संख्या है विद्यालय में 810 लड़कियां हैं। तो 9 लड़कियां हमारा रेशियो में दिया गया है, लेकिन हैं 810 लड़कियां। कितना गुना ज़्यादा है भाई 9 से, तो 9 नहीं 81, 9 गुना ज़्यादा मतलब 90 गुना ज़्यादा है क्या भाई, लड़कियां इस रेशियो वाले से 90 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार ये 90 गुना ये भी ज़्यादा रहा होगा लड़कों की संख्या, तो इसको भी 90 गुना बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा भाई 900। इसका मतलब लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है भाई विद्यालय में 900 लड़के हैं। क्लियर है अभी सभी को, 900 लड़के हैं विद्यालय में, यही आपको निकालना था भाई लड़कों की संख्या कितनी होगी। बताइए बच्चा, कोई दिक्कत है किसी को, कर पाएंगे? हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई, कोई दिक्कत है? लड़कों की संख्या निकालनी थी तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 900 लड़कों की संख्या है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, सीखिए क्या है अगला क्वेश्चन। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए अनुपाते बी या ए रेशियो बी इक्वल टू 5:7 तथा बी रेशियो सी इक्वल टू 3:2। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए कीजिए। चलिए हर एक बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। ए रेशियो बी इक्वल टू दिया है आपको 5:7 तथा बी रेशियो सी इक्वल टू दिया है 3:2। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान। देखिए समझिए और करके बताइए भी, प्रत्येक बच्चा कमेंट करके आंसर बताया करे भाई क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्रत्येक साथी करके बताए भी।
हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन है ए रेशियो बी का मान दिया है भी। ए रेशियो बी इक्वल टू दिया है 5:7 और बी रेशियो सी का मान दिया है 3:2। ए रेशियो बी रेशियो सी आपको निकालना है बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए मैंने पहले भी बता रखा है, आज फिर से समझ लीजिएगा बच्चा। जब भी आपको ए रेशियो बी रेशियो सी या कितने भी यहाँ पे लेटर देकर आपको रेशियो निकालना हो तो इस तरीके से आप निकालेंगे अगर, तो शानदार तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? ए रेशियो बी का मान दिया है 5:7, इसके बाद बी रेशियो सी का मान दिया है 3:2। तो इस प्रकार से रखेंगे और जहाँ पे आपको जगह खाली दिख रही है वहाँ पे उसके बगल वाले अंक को पुट करिए। यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, मल्टीप्लाई करिएगा ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ को। तो 5 3 15 और 7 3 21 और 7 दूनिया 14, इस प्रकार से हो जाएगा भाई। आप देखिए, और अगर आप देखेंगे नीचे कि कोई भी अंक जो एक एक अंक से अगर तीनों कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं कट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो क्या कट रहा है अभी, किसी से कोई भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब 15:21:14 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान 15:21:14। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई कोई दिक्कत है किसी को? सभी को क्लियर हो रही हैं सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कर पा रहे हैं? और अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्रत्येक साथी भाई एक बार ज़ोरदार तरीके से अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दें, जोड़ लें अपने सभी साथी को और हर एक प्लेटफॉर्म पर क्लास को शेयर कर दें। भाई जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सभी जगहों पर अपने सभी साथी को क्लास को शेयर किया करें। और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें क्लास को और कमेंट करके बताएं भाई कि क्लास कैसी लग रही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करके हर एक बच्चा बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भाई A/B = 7:9 तथा B/C = 5:3 है। तो A² + B² अपान AB बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है। प्रत्येक बच्चा देखे भाई क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है A रेशियो B इक्वल टू है 7:9 तथा B रेशियो C इक्वल टू 5:3 है। तो A² + B² अपान AB का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए समझिए और करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक बच्चा प्रत्येक साथी क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। चलिए देखिए जल्दी से करके बताइए भाई। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके आंसर बताया करे भाई। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं क्लास में सभी का आंसर आना चाहिए भाई। क्वेश्चन का क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। A² + B² अपान AB का मान क्या होगा, A² + B² अपान AB का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। देखिए समझिए और करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताइए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए क्या होगा।
चलिए देखिए समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी क्वेश्चन का आंसर। देखिए कह रहा है A/B इक्वल टू, इसका मतलब A/B का मान दिया है 7/9 और B/C का मान दिया है 5/3। ये दिया है हमें और निकालना हमें क्या है भाई, हमें निकालना है A² + B² अपान AB का मान निकालना है, अपान AB का वैल्यू हमें फाइंड करना है, AB का मान हमें निकालना है। देखिए अब सबसे पहली बात तो बच्चा हम डायरेक्टली ABC का मान यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए B का जो वैल्यू है अलग अलग दिया है। यहाँ पे B का मान 9 है, यहाँ पे B का मान 5 है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। डायरेक्टली हम B का वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ABC का वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब हमें ABC का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले। तो ABC का वैल्यू, इसका मतलब A/B/C आपको निकालना पड़ेगा और ये निकालना है आपके लिए बहुत ही आसान है। किस प्रकार से? क्योंकि शानदार तरीके से आप जानते हैं कि भाई इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। किस प्रकार से भी? 7 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 9, 7/9 क्योंकि A और B का मान है। BC का मान कितना है? 5/3। यहाँ पे 9 रखेंगे, क्यों? आपको पता है जहाँ पे जगह खाली है उसके बगल वाले अंक को पुट करेंगे। यहाँ से 7×35 हो जाएगा ये 9×45 और ये यहाँ से 9×3 = 27। आप देखिए कोई भी अंक, एक अंक से तीनों नंबर कट रहे हैं क्या? अगर हम देखें भाई तो 3 से क्या कट रहा है क्या भाई? 5 3 8 नहीं कट रहा, और 5 4 9 ये तो कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा। 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा। किसी भी एक नंबर से शायद नहीं कट रहा है, ये को नहीं कट रहा है। इसका मतलब बच्चा यही आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे भाई, यहाँ पे इसका मान पुट कर लेंगे। यहाँ से मान पुट करेंगे A का मान कितना है? 35, इसका मतलब 35 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का मान कितना? 45 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से AB निकालना है तो 35 × 45 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रत्येक बच्चा सॉल्व करके देखेगा, जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना तो आपको कर लेंगे भाई, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। कितना आएगा भाई? कैलकुलेशन आप कर लेंगे। और यहाँ से आपको केवल कॉन्सेप्ट सीखना है कि किस कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा भाई, देख लीजिए। और यहाँ पे कैलकुलेशन करके जो भी आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? सभी को बताइए, कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर है? सीख पा रहे हैं? क्वेश्चन कैसे करना है हर एक साथी समझ पा रहा है भाई? कमेंट करके बताइए कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। और अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं सभी की, तो एक बार क्लास को शेयर कर दें भाई अपने सभी साथी के साथ। जोरदार तरीके से हर एक प्लेटफॉर्म पर क्लास को शेयर करके जुड़ें, और नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठा करें भाई। आंसर करके बताया करें कमेंट बॉक्स में क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा। ये रेशियो का क्वेश्चन था। अगर आपने हमारे रेशियो के चैप्टर को देखा है, रेशियो के चैप्टर से सीखा है सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, और अगर नहीं सीखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। प्लेलिस्ट में सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। रेशियो के पार्ट जितने भी पार्ट हुए हैं सभी पार्टों को देखिए, समझिए, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखिए। 0 लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन वहाँ पे आपको करवाए गए हैं। सारे क्वेश्चनों का रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, जिससे आप शानदार तरीके से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए उन्हें बना सकें, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे एग्जाम में छूटे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समझिए, और उसका भी आंसर करके हर एक बच्चा बताएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भाई, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, गेहूं के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा कर दे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। चलिए देखिए, समझिए और करके बताइए भी। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है
गेहूं के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा कर दे, कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। मतलब पूर्ववत का मतलब क्या भाई, पहले की तरह रहे। जितना पैसा पहले खर्च करता था उतना पैसा अभी भी खर्च करना है। वो अपनी खपत को कम या ज़्यादा कर सकता है। भाई उसके जेब से अगर 100 रुपये पहले खर्च हो रहे थे तो अभी भी वो 100 रुपये ही खर्च करेगा, लेकिन जो उसकी खपत थी, जो उसकी ज़रूरत थी, वो उसको कम या ज़्यादा करेगा। तो कम करेगा या ज़्यादा करेगा ये आपको बताना है। गेहूं के मूल्य में वृद्धि हो गई है 20% की। हर एक बच्चा देखे, समझे और करके बताए भाई कितने प्रतिशत की वो खपत जो है कम या ज़्यादा करेगा। चलिए करके बताइए भाई। कितने प्रतिशत खपत को कम या ज़्यादा करेगा। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा शानदार तरीके से सीखे भी। कह रहा है गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, इसका मतलब मूल्य जो है, मूल्य गुणे मात्रा या खपत, मूल्य गुणे खपत बराबर होता है कुल खर्च। कुल खर्च, इसका मतलब क्या है, मूल्य में 20% की वृद्धि करने का तरीका देखिए भाई। अगर 20% की वृद्धि हो रही, सबसे पहले तो 20% को फ्रैक्शन में हम कितना लिख सकते हैं, 1/5। इसका मतलब पहले मूल्य 5 रहा होगा, अब 1 की वृद्धि हो गई तो 6 रुपये में हो गया है। गेहूं पहले 5 में था, अब 6 में हो गया, मूल्य में वृद्धि हो गई भी। और अगर पहले 5 में था गेहूं, अब 6 में है, तो पहले 6 किलो गेहूं खरीद पा रहा था, अब 5 किलो गेहूं पाएगा। तभी तो भाई हमारा जो मूल्य वो कुल खर्च होगा बराबर होगा 5 × 30। इसका मतलब 30 रुपये पहले भी जेब से खर्च हो रहे थे, 5 × 30 अभी भी जेब से 30 ही रुपये खर्च हो रहे हैं। जेब से जो खर्च है वो पूर्ववत रहे, मतलब पहले की तरह रहे, बराबर रहे, दोनों जगहों पर बराबर पैसा खर्च करना है। पहले भी 30 रुपये खर्च कर रहा था, अभी भी 30 रुपये खर्च कर रहा है। पहले 6 किलो गेहूं पा रहा था, अब 5 किलो गेहूं पा रहा है। कितना कम पा रहा है भाई, 1 किलो गेहूं कम पा रहा है। कितने में से, 6 में से। प्रतिशत में बताना है तो 100 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा 6 × 6 और ये 6 × 6 4 हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। 6 × 4 36, 16 सही 16 सही 2/3% हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बचा क्या करेगा, गेहूं कम खरीद पाएगा, इसका मतलब कमी होगी। क्लियर है भाई, सभी को बताइए। 16 सही 2/3% की कमी होगी। क्लियर है, बताइए हर एक बच्चे को सारी चीज़ें क्लियर है भाई, कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा देखे, शानदार तरीके से सीखे भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा देखे और सीखे समझे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:7 है।
यदि ए 50 वर्ष का है, यदि ए 50 वर्ष का है तो बी की आयु बताइए, तो बी की आयु बताइए। चलिए देखिए, समझिए और करके बताइए भी। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि ए 50 वर्ष का है तो बी की आयु बताइए। तो बी कितने वर्ष का होगा ये आपको बताना है। देखिए, समझिए और करके बताइए भाई। बी की एज कितनी है, बी की आयु कितनी है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से करके बताइए, हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि ए 50 वर्ष का है तो बी की आयु बताइए, बी कितने वर्ष का होगा। चलिए देखिए, समझिए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी क्या होगा। कह रहा है ए तथा बी की आयु का अनुपात जो है वो 5:7 है और ए की आयु कह रहा है कि 50 वर्ष है। बच्चा यहाँ पे रेशियो में बताया गया है कि 5:7 है इनके रेशियो, लेकिन ए की जो आयु है वो 50 वर्ष बताया गया है। कितना है, 50 वर्ष। अगर हम देखें रेशियो से कितने गुना ज़्यादा है तो 5×50 10 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से ये भी भाई 10 गुना ज़्यादा रहा होगा। तो 10 7 70, इसका मतलब बी कितने वर्ष का है भाई, 70 वर्ष का है। कोई दिक्कत नहीं है, आसान तरीके से, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना था, एकदम बेसिक तरीके से देखिए समझिए कॉन्सेप्ट को। 70 वर्ष का आ रहा है बी, यही आपको निकालना था भी कि बी कितने वर्ष का है। तो बी कितने वर्ष का है, बी 70 वर्ष का है। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत है किसी को। हर एक बच्चा कमेंट करके बताया भाई। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताया करिए, और अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो क्लास को एक बार अपने सभी साथी के साथ शेयर जरूर किया करें और क्लास को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार क्लास में जुड़ते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर जरूर करें। चलिए फिर बच्चा, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, हम यहीं तक रखते हैं और सभी बच्चे जुड़े रहेंगे हमारे साथ जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ। और फिर से अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िएगा और सारी पीडीएफ वहाँ पे प्राप्त करिएगा। डेली करंट अफेयर की भी पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड होगी। चलिए बच्चा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक बच्चा तब तक रिवीजन करता रहेगा, शानदार तरीके से स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और क्लास में जुड़ता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।